आसान नहीं होता किसी देश को गुलाम बनाना। गुलामी के लिए सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा, और फिर सत्ता में बैठे उनके एजेंटों जो ये सारा काम करते हैं, वे वाहवाही लूटते हैं और खलनायक होने के बावजूद इतिहास में महानायक की तरह याद किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसा ताजा उदाहरण है जिसमें भारत की जनता को ये समझ में आ ही रहा है कि कैसे भारत के लोगों को ही सरकार में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे पद पर बैठाकर और आरएसएस जैसे संगठनों और तमाम विपक्षी दलों से मिलकर उनके ही जनता को गुमराह कर हमेशा के लिए गुलाम बनाया जाता है। कितनी आश्चर्य की बात है कि जनता को गुलामी के फायदे गिनवाकर उसे यह बताया जाता है कि यही आजादी है। जब आजादी का आंदोलन, विद्रोही या क्रांति होती है तब गुलाम बनाने वाले लोग जान बचाकर भागते हैं, ना कि अंग्रेजों की तरह पूरे भारत की व्यवस्था अपने कानून, संविधान, नियम और शर्तों से व्यवस्था बनाने लगते हैं। अंग्रेजों ने ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया, जिसमें ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया। इसी कानून में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया और फिर 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को इस अंग्रेजों के कानून से बने नियमों की व्यवस्था से बंदी व्यवस्था को आजादी बताकर जनता को गुमराह कर आज 2025 में भी गुलाम बनाकर रखा है। अंग्रेजों ने भारत को आजाद करते समय 3 व्यवस्थाएं दी। 565 रियासतों को एक भारत देश में जुड़कर विलय करो, दूसरा पाकिस्तान देश में, या फिर अपनी रियासत को स्वतंत्र देश बना लो। भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता को अंग्रेज पहले ही अपने भारत सरकार अधिनियम 1935 नाम के उस कानून में बांध चुके थे, जिसे बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 की जगह भारत का संविधान नाम दिया गया। इसी भारत के संविधान को भी अंग्रेजों ने अपने एजेंट भीमराव अंबेडकर से भारत की जनता का भला करने और नाटक रचाकर उनका हितैषी बता दिया है, जबकि ये अंग्रेजों का फूट डालो शासन करो की नीति का फॉर्मूला है, जो भारत की जाति वर्गों में फूट डालने का सबसे बड़ा कारण है। अंतरिक्ष से दिखने वाली सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकमात्र सबसे ऊंची मूर्ति अंग्रेजों ने एजेंटों ने इसलिए स्थापित की है क्योंकि जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम इतिहास में भारत की रियासतों को जोड़कर एकजुट करने का श्रेय देते हैं, वास्तव में वह अंग्रेजों से मिलकर भारत की रियासतों को गुलाम बनाने की योजनाओं का पुरस्कार है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा नहीं करते तो भारत में कई अलग अलग रियासतें अपना अलग अलग देश बनाती और फिर वे अंग्रेजों के बनाए भारत सरकार अधिनियम 1935 जैसे अब भारत का संविधान के नाम से जानते हैं, उससे वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से गुलाम नहीं बन पाती। फिर भी जो उस समय के समझदार और होशियार राजा और नवाब थे, ऐसे लगभग 20 लोगों ने अपनी रियासतों को भारत पाकिस्तान से अलग अलग अपने स्वतंत्र देश बनाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की अधिनियम रियासतों को भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कानूनों में बांधकर गुलाम बनाने के कारण भारत का गृह मंत्री बनाया गया था। गृह मंत्री बनकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई रियासतों पर हमला करके उन्हें भारत में मिला लिया, तो कई रियासतों को अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना के अनुसार पाकिस्तान से हमला कराकर खुद बचाने का नाटक करके उसे भारत में मिला लिया था। कुल मिलाकर भारत की 565 रियासतों में से 564 रियासतें या तो भारत में शामिल हो गई या फिर पाकिस्तान में। इस तरह अंग्रेजों ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों को भारत का हितैषी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे को मुस्लिमों का हितैषी बताकर भारत पाकिस्तान में शामिल करके उन सभी रियासतों के सैनिकों और उनके हथियारों से बाकी स्वतंत्र देश बनाने वाली रियासतों पर भी हमला करके उन्हें भारत और पाकिस्तान में शामिल कर गुलाम बना दिया। भारत की कुल 565 रियासतों में से एकमात्र रियासत थी जम्मू कश्मीर, जो 5 अगस्त 2019 के पहले तक अंग्रेजों और उनके भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में शामिल होकर गुलाम नहीं बन सकी थी। इसे गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने साजिश रचकर वहां की कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों को लड़ाया और फिर अंग्रेजों के एजेंटों ने अपने गुंडों से कश्मीरी पंडित की हत्या कराई। क्या कभी कोई पलायन ऐसा होता है कि हिंसा या दंगों के 10 वर्ष का पलायन होता रहे? हिंदू हो या मुस्लिम या फिर अन्य किसी भी धर्म के लोग अगर हिंसा या दंगों से परेशान होते हैं तो तुरंत ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में वह स्थान छोड़कर खुद ही सुरक्षा के लिए चले जाते हैं। कांग्रेस, जनसंघ और मुस्लिम संगठनों में अपने एजेंटों से ही अंग्रेज हिंसा और दंगे फैलाते हैं।
फिर उन हिंसा और दंगों में पैदा होने वाली नफरत का इस्तेमाल करके उसी का बहाना बनाकर जनता को गुमराह करके जम्मू कश्मीर की तरह गुलाम बनाते हैं। फिर भारत सहित पूरे विश्व में ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करके लोहे जैसे पुरुष मतलब लोहा पुरुष जैसा काम किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए ही अंग्रेजों ने लोहा पुरुष के नाम से मशहूर कर दिया है कि भारत के लोगों के बीच और इतिहास की किताबों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह को अंग्रेज लोहा पुरुष 2 के नाम से प्रसारित कर उनका इतिहास में गुणगान करेंगे और उनके मरने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी ऊंची और बड़ी प्रतिमा इन दोनों की लगवाएंगे। जबकि भारत का असली लोहा पुरुष तो जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था, जिसके जीते जी कभी भी जम्मू कश्मीर को अंग्रेज अपनी तमाम साजिशों, एजेंटों और भारत पाकिस्तान की सेना से भी परास्त कर गुलाम बनाकर या भारत पाकिस्तान की गुलामी वाले संविधान और कानून की व्यवस्था जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर थोप उसमें जकड़कर गुलाम नहीं बना पाए। और 26 अप्रैल 1961 में और उनकी हत्या ताशकंद समझौते की तरह लाल बहादुर शास्त्री के जैसे दिल का दौरा पड़ने के कारण होने के बाद भी 59 वर्षों तक भी जम्मू कश्मीर को गुलाम नहीं बना पाए। ये जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 था, इसी के कारण जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को स्वतंत्र देश बनाकर रखा था, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी चाल चलकर जब पाकिस्तान से उनके स्वतंत्र देश जम्मू कश्मीर पर हमला कराया तो भारत के उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से भारत की सेना की मदद लेकर राजा हरि सिंह ने अपने राज्य को बचाया और अपने नियम और शर्तों पर कानून जम्मू कश्मीर को संविधान से अनुच्छेद 370 जुड़वाकर विशेष राज्य दर्जा दिलवाया। जैसे अंग्रेजों का भारत सरकार अधिनियम 1935 ही भारत का संविधान 1950 है, केवल नाम परिवर्तन है। जैसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी अंग्रेजों का एक ऐसा कानून है जो भारत की जनता को आजादी के नाम पर गुमराह कर हमेशा गुलाम बनाकर रखने वाला कानून है। वैसे ही संविधान में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 370 जुड़वाया था, जो वास्तव में जम्मू कश्मीर की जनता और उनके स्वतंत्र देश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण ही असली रूप से आजाद थे, जिसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और जम्मू कश्मीर की जनता सहित विश्व की जनता को गुमराह कर 5 अगस्त 2019 को खत्म करके पूरी तरह से अंग्रेजों का गुलाम बना दिया है। जैसे भारत और पाकिस्तान में विलय की गई रियासतें 1947 से ही आज 2025 में भी है, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।